नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था पिछले लेक्चर में और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के कुछ और पार्ट्स, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सभी पार्ट्स हैं प्रोनाउन के। लेकिन इससे भी पहले आपको ये तो मालूम ही होगा कि प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है। जी हाँ, प्रोनाउन वही चीज़ है जो हम नाउन की जगह पर बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन तो नाम होता है किसी भी चीज़ का। आपके चारों तरफ, आपके आसपास, आपके ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, दाएं बाएं, हर तरफ जो भी चीज़ है और जिसका भी कोई नाम दिया गया है, ठीक है, जिसका भी कोई नाम दिया गया है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। और इन्हीं नाउन के जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया था। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। चलिए एक छोटी सी स्टोरी दोबारा फिर मैं आपको सुनाता हूँ। ये है अमन और ये है वरुण। ये दोनों राज के बारे में बात कर रहे हैं। अमन कहता है वरुण से, ये अमन है, ये कहता है कि आई एम गोइंग टू द पार्क टू प्ले, विल यू कम, क्या तुम आओगे? ठीक है, तो राज क्या कहता है? वरुण क्या कहता है? वरुण कहता है नो, लेट्स वेट फॉर राज, राज के लिए वेट करते हैं। ठीक है, ये कहता है कि व्हेन विल ही कम, वो कब आएगा? तो ये कहता है कि चलो चलते हैं, उसको आने दो, लेकिन ये मना कर देता है, कहता है नो, लेट्स वेट फॉर राज। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कैरेक्टर हैं, एक तो अमन है, एक वरुण है और एक राज है। अमन कह रहा है किससे? वरुण से। तो अमन क्या हो गया? अमन तो हो गया मैं, या जो कहने वाला है वो। तो अमन हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अमन हो गया फर्स्ट पर्सन। और जिसको ये बात कह रहा है वरुण को, वो हो गया सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में मिलके ये दोनों बात कर रहे हैं, ये हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब मुझे बताइए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन तीनों चीज़ों को आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी जो बात कर रहा होगा, और बात कौन करता है हमेशा? आई और वी। ठीक है, या तो मैं बात करूँगा या तो हम बात करेंगे, यानी एक तो अकेला होगा या फिर बहुत सारे होंगे, या तो मैं बात कर रहा हूँगा या फिर हम बात कर रहे होंगे मिल के। ठीक है, किसके? किसी दूसरे आदमी के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जो मैं या हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन। और जिसके बारे में, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं वो हो गया सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, मान लो वो सी है, वो हो गया थर्ड पर्सन, जो वहाँ प्रेजेंट हो भी सकता है और जो वहाँ प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही सिंपल तरीका आपको ये बताने का कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, चलिए, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, यानी तुम, जिससे हम बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, समवन, एनीवन, ठीक है, वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस की मदद से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे ये कह रहा है कि दे आर गुड इन स्टडीज़ लाइक हिम। ठीक है, दे आर गुड इन स्टडीज़ लाइक हिम। तो ये वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो अगर यहाँ पर ये दे नहीं होता और यहाँ पर ये हिम नहीं होता तो यहाँ पर किसी का नाम होता। ठीक है, यहाँ पर किसी का नाम होता है, बट नाम तो है नहीं। लेकिन हमने वही बात पढ़ी है कि अगर नाम नहीं है, यानी नाउन नहीं है, ठीक है, अगर नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पर जो भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है वही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। तो ये जो दे है, ये जो हिम है, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट, सुहाना हैज़ गॉन टू द मार्केट विद हर। तो सुहाना यहाँ पे नाम दे दिया, नाउन है, सुहाना तो नाउन हो गया, बट हैज़ गॉन टू द मार्केट विद हर, किसके साथ? तो देखिए, अगर यहाँ पे ये हर नहीं होता तो यहाँ पे कोई नाम होता, जैसे सुहाना हैज़ गॉन टू द मार्केट विद सुनीता, विद रीता, विद सीमा, ऐसे कोई नाम दिया गया होता, बट नाम तो यहाँ पर नहीं दिया है, नाउन तो यहाँ पर नहीं दिया है। नाउन की जगह पर यहाँ पर कोई और वर्ड दिया गया है, हर। ठीक है, क्योंकि लड़के के लिए क्या लगता है? हर, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में आई लिव विद दैम इन दैट विलेज। तो इस सेंटेंस से भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई नाम नहीं है तो वहाँ पर उसकी जगह पर क्या दिया गया है। जैसे आई, मैं, ठीक है, मैं, लिव विद दैम, उनके साथ, ठीक है, इन दैट विलेज, उस गांव में। तो आई भी क्या हो गया? प्रोनाउन, और दैम भी क्या हो गया? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर कोई ना कोई नाम होता, जैसे राजू,
राजू लिव विद दैम। दैम की जगह पर आप कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे सुमन एंड सुनीता, राजू लिव विद सुमन एंड सुनीता इन दैट विलेज। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाउन, और सुनीता एंड सुमन भी क्या हो जाएगा आपका नाउन। बट इस सेंटेंस के अंदर ना तो राजू यूज़ किया गया है, ना ही सुनीता और सुमन यूज़ किया गया है। यहाँ पर उनकी जगह पर आई और दैम यूज़ किया गया है। तो आई और दैम क्या हो गया, प्रोनाउन। तो ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस से और पढ़ने की कोशिश करते हैं। यू शुड नॉट वरी अबाउट हिम। यू क्या है, यू मतलब जैसे ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए बी से कह रहा है कि यू, ठीक है, किसको कह रहा है, यू, इसको कह रहा है। तो ये क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया, यानी जो कह रहा है वो तो हो गया फर्स्ट पर्सन, और जिसको कह रहा है वो हो गया सेकंड पर्सन। तो यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, ए कह रहा है बी से क्या, यू शुड नॉट वरी अबाउट हिम। हिम मतलब कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल है बहुत ही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यू भी प्रोनाउन हो गया और हिम भी प्रोनाउन हो गया। यू सेकंड पर्सन हो गया और हिम क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। नेक्स्ट देखिए, द डॉग इज़ हर्ट, द डॉग इज़ हर्ट सो इट इज़ लिम्पिंग। लिम्पिंग मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। ठीक है, लंगड़ा कर चलना, जैसे चोट लग जाती है ना कुत्ते को, डॉग को, तो वो लंगड़ा कर चलता है। आदमी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो लिम्पिंग मतलब क्या हो गया, लंगड़ा कर चलना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर प्रोनाउन कैसे यूज़ किया गया है, अभी बताता हूँ मैं आपको। द डॉग इज़ हर्ट, डॉग को क्या है, चोट लग गई है। सो इट इज़ लिम्पिंग, देखिए सो इट इज़, कौन, इट इज़ लिम्पिंग, कौन लंगड़ा कर चल रहा है, डॉग। तो यहाँ पर डॉग की जगह क्या इस्तेमाल हो गया, इट। तो इट भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, इट भी हो गया हमारा प्रोनाउन। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको कोशिश करी है बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताने की कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, और उसके अलावा प्रोनाउन क्या होता है, सेंटेंसेस में प्रोनाउंस को आप कैसे पहचान सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस, जैसे दिस इज़ अ बैग, दैट इज़ अ पेन, दोज आर बुक्स एंड दीज आर पेंसिल्स। ऐसे वर्ड्स जो चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। दिस इज़ अ बैग, ये बैग है। दैट इज़ अ पेन, ये दूर की तरह, दूर के लिए इस्तेमाल होता है, और दिस पास के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। बट दोज आर बुक्स, ये दूर के लिए प्लूरल में यूज़ होता है। ठीक है, प्लूरल मतलब बहुवचन के लिए यूज़ होता है। और दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिल्स हैं, ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पास के लिए प्लूरल में यूज़ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो इशारा करते हैं चीज़ों की तरफ। ठीक है, इशारा भी ये तो सिंगल होगा, या तो प्रोनाउन, ये तो प्लूरल होगा, या तो सिंगुलर होगा। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए, पास के लिए दिस यूज़ करेंगे, और सिंगुलर के लिए, दूर के लिए हम दैट यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से उसका बहुवचन हो जाएगा दोज। ठीक है, और यानी दूर वाली का बहुवचन हो जाएगा दोज, दैट की जगह, और पास वाली की जगह हो जाएगा दीज। ठीक है, तो उस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को याद कर सकते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। ओके, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को पॉइंट आउट करता है क्या, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच इट रेफर्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, उन चीज़ों की तरफ इशारा करके हमें बताता है कि वो क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे अब हम बात करते हैं, देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरफ के बारे में। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो अभी मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ों की तरफ इशारा करता है, ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करता है। और डेमोस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एडजेक्टिव वाली वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए, वहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, ये सेंटेंसेज आप पढ़िए। दिस पेन हैज़ ब्लू इंक, दिस पेन। ठीक है, अगर नाउन के पहले इस्तेमाल होगा, अगर नाउन के पहले इस्तेमाल होगा दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा, अगर ये जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया एंड दोज हो गया। तो ये जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, अगर ये नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं, पेन क्या है? नाउन है, अगर इसके पहले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तब हम उसको कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर ये वर्ड जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तब हम उसको कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि भैया प्रोनाउन तो होता ही नाउन की जगह पर है, और नाउन हमेशा नाम होता है, और नाम हमेशा या तो सब्जेक्ट होगा और या तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, या तो सब्जेक्ट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? नाउन हमेशा या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ये जो वर्ड्स है, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे, तब हम कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर नाउन के पहले ही इस्तेमाल होंगे, तब हम कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है, ओके। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब, ठीक है। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के पहले इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे जितने भी ये डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये हमारे वर्ब के पहले इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट, तब हम कहेंगे कि ये क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अदरवाइज अगर ये नाउन के पहले इस्तेमाल हो रहे हैं, तब हम इनको कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको बताया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको प्रोनाउन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों बता दिए हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको ये समझाया कि प्रोनाउन क्या होता है और उसको हम नाउन की जगह पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर्स को जाकर जरूर देखिए, प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आया है तो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसी प्रकार से आप अपने दोस्तों की लाइफ और प्रिपरेशन में भी वैल्यू एडिशन कर पाएँ। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।